जय हिंद दोस्तों। आज थोड़ा जगह चेंज है, ठीक है। जगह चेंज है, दरअसल कारण ये है कि ऊपर बगल वाले पड़ोसिया जो हैं गाना वाना थोड़ा ज़्यादा बजा रहे थे और उसकी वजह से क्लास रिकॉर्ड करने में परेशानी हो रहा था। तो नीचे ही एक कह सकते हो कि मेरा कमरा है, स्टडी रूम है, इसमें उतना शोर शराबा है नहीं। कभी दिखाएंगे मेरा रूम है पढ़ने वाला। इसमें चारों तरफ आप देखोगे तो किताब कॉपी है, सिर्फ चारों तरफ ने, एक तरफ बोर्ड छोड़कर। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी तीनों तरफ कॉपी किताब आपको नज़र आएगा। और इसके जस्ट सामने प्रोजेक्टर, जहाँ से प्रोजेक्ट हम करते हैं इसको। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये, अच्छा जा जा चलो बेटा, जा चल आते हैं। चलो, जाहिर सी बात है नीचे है कमरा में तो बच्चा लोग आ जाता है, इसलिए हॉल में हम रिकॉर्ड करते थे ऊपर। देखिए, हम अभी आपको ट्रांसलेशन के बेसिस पे या ट्रांसलेशन के आधार पे या कहो कि ट्रांसलेशन बनाने के लिए टेंस और वॉइस दोनों हम बता दिए थे। अब कहे थे कि अगर टेंस और वॉइस हम दोनों ख़त्म कर देंगे तो उसके बाद आपको हम ग्रामर बताएंगे, मतलब टेंस वाला ग्रामर, वॉइस वाला ग्रामर। तो फ़िलहाल तो वॉइस पे जाने से पहले हम टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे वर्ब के बारे में हम बतलाए थे, उसके बाद आप लोगों का कहना था कि पर्सन भी बतला दीजिए, हम पर्सन भी बतला देंगे पक्का। लेकिन वही कहे ना कि रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम है, तो नीचे आ गए हैं और नीचे बोर्ड छोटा है, जगह छोटा है। अब कंफर्टेबल हमको यहीं लगता है थोड़ा सा, उधर हल्ला उल्ला ज़्यादा होते रहता है। तो हम सोच रहे हैं कि सेटअप अपना यहीं सेट कर लें। अब जाड़ा का दिन आइए गया है अपना, ऐसे होता था गर्मी में कि घूम जैसा। तो अब ठंड के दिन में हो सकता है कि भर ठंड हम इसी बोर्ड पे रिकॉर्डिंग अपना करते रहेंगे और आपको क्लास मिलते रहेगा। तो बाकी अपना जो फीलिंग्स है वो तो शेयर कर दिए, अब क्लास को ज़रा स्टार्ट करें। अब आपके काम की बात ज़रा की जाए। देखिए, हम आपको टेंस के बारे में पढ़ा चुके थे, आज टेंस पढ़ाने वाले नहीं हैं, आज ट्रांसफॉर्मेशन बतलाने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि एक टेंस दे दिया जाएगा और आपसे कहेगा कि उस टेंस को बदलिए। मतलब हो सकता है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट दे दे और कहे तुमसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसको बदलो, प्रेजेंट परफेक्ट में बदलो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो मेरा प्लान ये था कि हम प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट करते, फिर लगा कि प्रोजेक्टर में वो मज़ा नहीं है जो सामने हम लिखते हैं। ऑफलाइन जैसे पढ़ते हो या हम लोग जो पढ़े हैं, हम लोग जो इंग्लिश पढ़े हैं या मैथ पढ़े हैं या जो भी विषय पढ़े हैं, वो इस तरह से नहीं पढ़े कि प्रोजेक्टर से या पीपीटी से सब लिख के सामने मास्टर साहब लिखते थे, गुरुजी लिखते थे, टीचर जो भी बोलो लिखते थे और हम लोग उसको उतारते थे, समझते थे, लिखने का तरीका सीखते थे। ऐसे पहले से पीपीटी बना लेंगे तो लिखने का वो जो है ना ट्रेंड वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपके सामने सोचे हम हर चीज़ लिखें। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा सेटअप गड़बड़ होगा, बहुत जल्दी हम सेट कर लेंगे हर चीज़। अब जब नीचे आए हैं तो क्योंकि बहुत ठंड हम यही रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। ठीक है, सेटअप क्या है, मतलब सॉरी सेटअप बोल रहे हैं, रहेगा क्या। जैसे एक सेंटेंस हम आपको दे देंगे, कोई भी एक सेंटेंस हम आपको दे देंगे। एक सेंटेंस दे देंगे मतलब मान लीजिए दे दिए ही इज ईटिंग ए मैंगो, इज ईटिंग ए मैंगो। और थोड़ा सा अगर विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होगा तो 720 कर लीजिएगा विजिबिलिटी, ठीक है, क्योंकि ये नीचे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हो सकता है। ठीक है, तो हम भी देख लेते हैं। ही इज़ ईटिंग ए मैंगो। अब करना क्या है, तो पहली बात तो ये है कि ही इज़ ईटिंग मैंगो, ये कौन सा टेंस है आपको ये पता करना है। टेंस यानी कौन सा टाइम एंड टेंस में आता है। पहली बात कि वो आप पता कीजिए कि कौन सा टाइम एंड टेंस है। उसके बाद फिर नेटवर्क कितना घटिया चल रहा है ना जियो का। देख, ही इज़ ईटिंग ए मैंगो, ये पता कैसे चलेगा कौन सा टेंस है। देखो, इज एम आर है और ईटिंग मतलब भी फोर है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो सेंटेंस लिखे हैं इज एम आर, इसके वजह से हम बोलेंगे कि प्रेजेंट, इसके कारण से प्रेजेंट।
और ईटिंग, कमिंग, गोइंग, ये सब अगर रहेगा तो हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस है। तो जाहिर सी बात हो गया कि अभी जो हम सेंटेंस आपको दिए वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और अब क्या करना है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अलावा जितना भी हो सकता है इसे, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो है ही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अलावा मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जितना भी टेंस है उन सभी टेंस में इसको बदलना है, या सभी टाइम एंड टेंस को बदलना है। मतलब देखो क्या करना है, ही इज़ ईटिंग मैंगो है, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को छोड़ दो और इधर लिख दो पहले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बदलना चाहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो है ही है, अब बोलो कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना चाहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना चाहते हैं। चार गो हो गया प्रेजेंट वाला, पहले ही चारों समझते हैं, चारों प्रेजेंट ही हैं। ठीक है, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही और इज एम आर कुछ नहीं लगेगा, डायरेक्ट ही इट्स हो जाएगा, हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, तो ही और परफेक्ट में हैव हैज लगता है तो ही के साथ हैज लगेगा, ही हैज़। और खाना के ईटेन देना है, ईटेन। एक बात याद रहे कि चाहे वो कोई भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट में भी वर्ब का तीसरा रूप यूज होगा, तो ही हैज़ ईटेन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो ही, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है यानी कि लगातार है तो हैज़ बीन होगा, ही हैज़ बीन। और ईट के ही फॉर्म देना है तो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस के मतलब ईटिंग हो जाएगा। देखिए ज़रा नोटिस अगर करोगे आप तो एक चीज़ ध्यान से देखोगे कि जहाँ भी कंटिन्यूअस आ रहा है, कहीं पर भी कंटिन्यूअस, जैसे यहीं पे हम बात करते हैं कंटिन्यूअस, तो अगर ये कंटिन्यूअस है इसका मतलब है कि देखो ईटिंग है बी फोर। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे ईटिंग बी फोर, मतलब जहाँ जहाँ कंटिन्यूअस हमको दिखाई देता है वहाँ पर हम बी फोर के इस्तेमाल करते हैं। कंटिन्यूअस है तो बी फोर लगाना है, सिर्फ कंटिन्यूअस के वजह से बी फोर हमको देना पड़ता है। अब अगर सिंपल कंटिन्यूअस है तो इज एम आर देंगे, और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैव बीन, हैज़ बीन, उसके बाद बी फोर देंगे। लेकिन कंटिन्यूअस है इस वजह से बी फोर देना पड़ेगा, कंटिन्यूअस है इसके कारण से। बाकी अगर सिर्फ कंटिन्यूअस तो इज एम आर से काम चलाइए अगर प्रेजेंट है, और अगर पास्ट की बात करेंगे तो इज एम आर नहीं चलेगा, वहाँ पे हैव बीन, हैज़ बीन। हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब चले जाएंगे तो वहाँ पे हैव बीन, हैज़ बीन भी नहीं काम चलेगा, तब वहाँ पे चलेगा हैड बीन। लेकिन जब उस जगह पे जाएंगे तब वहाँ सोचेंगे। फिलहाल प्रेजेंट के चारों हो गया, चारों में स्पेशली क्या है वो हम बता दिए। कंटिन्यूअस में बी फोर, चाहे वो सिर्फ कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, आपको बी फोर देना ही होगा, सबसे पहला बात ये याद रखना। दूसरा है कि अगर सिंपल कंटिन्यूअस है मतलब खाली प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ईजे मार दीजिए उसमें एक्सिलरी वर्ब। लेकिन अगर प्रेजेंट या कोई भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैव बीन, हैज़ बीन देना है। ये तो हो गया चारों। अब ज़रा बात करें पास्ट के चारों, मान लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट, वो भी तो है पास्ट इंडेफिनिट। और फिर बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
देखिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो एक चीज़ और जिक्र करें कि इंडेफिनिट में चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर की बात नहीं करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है, दोनों में से अगर कोई भी इंडेफिनिट है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो भी, पास्ट इंडेफिनिट है तो भी, ये दोनों तरह के इंडेफिनिट में, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या तो पास्ट इंडेफिनिट हो, ये दोनों तरह के इंडेफिनिट में आप एक्सुलरी वर्ब के इस्तेमाल नहीं करोगे। नॉर्मली एक्सुलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं करोगे, मतलब असर्टिव सेंटेंस में इज, एम, आर या वाज, वेयर का इस्तेमाल नहीं करोगे। हैव, हैज़ ये भी इस्तेमाल नहीं करोगे। डू, डज ये भी इस्तेमाल नहीं करोगे। हाँ, डू डज लगता है सर, लगता है, लेकिन असर्टिव में नहीं, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में। असर्टिव में आप कुछ भी नहीं लगाओगे, मतलब सिंपल अगर आप बना रहे हैं तो वहाँ पर आप इज, एम, आर, वाज, वेयर ये सब चीज़ नहीं सोचेंगे अगर इंडेफिनिट है तो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो। ये बातें आपको याद रखनी है। कोई भी इंडेफिनिट हो, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट, दोनों तरह के इंडेफिनिट में एक बात नोटिस करना है कि इज, एम, आर, जैसे प्रेजेंट है तो आप लोग सोचते हैं इज, एम, आर लगा देंगे, और अगर पास्ट है तो आप सोचते हैं वाज, वेयर लगा देंगे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर नहीं लगेगा और पास्ट इंडेफिनिट में वाज, वेयर नहीं लगेगा। हैव, हैज़ तो एकदम नहीं लगेगा, क्योंकि हैव, हैज़ का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हिंदी में चुका चुकी रहे। देखो हिंदी में चुका चुकी बोल रहे हैं और इंग्लिश में इसको डायरेक्ट बोलो कि परफेक्ट रहे, तो परफेक्ट रहे तब आप हैव, हैज़ लगाओगे, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में तो हैड। जैसे अभी नोटिस कीजिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या ध्यान दो कि एजा हैज़ लगल है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा, भरिया भरिया लपटा जाता है। एक मिनट नीचे हो, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा, मेरे घर में बाल बच्चा है तो लोग हल्ला करेगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। हम बोल रहे थे कि अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपको हैव, हैज़ देना है, और पास्ट परफेक्ट है तो ना तो हैव देना है ना ही हैज देना है, वहाँ पे हैड देना है। क्यों, अभी बताएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ पे हैज दिए, कभी हैव भी देते हैं, लेकिन अब जरा यहाँ आ जाओ, हम जिक्र कर रहे थे किसका, इंडेफिनिट की। कोई भी इंडेफिनिट हो एक्सिलरी वर्ब देने ने, तो क्या करें भाई, यहाँ पे ही दीजिए, अब क्या इट दे दे, नो 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 नो, ही ऐड दे दिए। क्यों, एक बात और नोटिस करना कि पास्ट इंडेफिनिट में जो भी वर्ब पहले धर आता है उसका भी टू देना। पास्ट इंडेफिनिट में जो भी वर्ब पहले धरा जाए, ठीक है, जो भी वर्ब पहले आ जाए, थोड़ा सा कैमरे का एंगल देखिए, कैमरे का एंगल देखिए किस एंगल तक ये रिकॉर्ड करता है। चाहे देखो पास्ट इंडेफिनिट में जो भी वर्ब पहले आ जाए, कोई भी वर्ब आ जाए, जो वर्ब पहले आएगा उसी को भी टू में बदल देंगे। हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, आप लोग क्या समझ लेते हो, पास्ट इंडेफिनिट। देखो हम पास्ट इंडेफिनिट सिर्फ नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट टेंस में चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, अगर पास्ट टेंस में कोई वर्ब आता है तो पास्ट टेंस में जो भी वर्ब आएगा, कोई भी वर्ब, हम बार बार जोड़ दे रहे हैं पास्ट टेंस, ना कि सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट भी आता है, पास्ट परफेक्ट भी आता है, पास्ट कंटिन्यूअस भी आता है,
और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आता है, ये चारों आता है। तो पास्ट टेंस में कोई भी वर्ब अगर पहले आ रहा है तो उसको हम तुरंत V2 में बदलेंगे। कोशिश यही करना है कि हम तुरंत इसको V2 में बदलें। तो यहाँ पे तो पहले ही धर आ गया खाना ईट, तो क्या ईट लिखें? नहीं, ईट नहीं लिखेंगे, ईट का V2 बदल देंगे। और ईट का V2 क्या होता है? ऐड। तो यहाँ पे देंगे ही ऐड। अब आ जाए पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ही और है तो कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस मतलब हम लोग V4 जानते हैं, तो वो तो खैर V4 ही होगा। लेकिन उससे पहले जो वर्ब आ रहा है उससे पहले क्या आता है? इज एम आर। यहाँ पे इज एम आर नहीं आएगा, यहाँ देखो ही, और ही के साथ इज नहीं होगा, ही के साथ वाज। क्यों होना? तो इज चाहिए, तो बोले ना कि इज जो है उसका पास्ट फॉर्म देना है, और इज एम आर का पास्ट फॉर्म वाज होता है। तो ही वाज, और खाना के ईट, तो ईट तो नहीं है देंगे, ईट ही देंगे, ईटिंग। एक चीज़ यहाँ पे और नोटिस करना, थोड़ा सा मार्कर एक ही को है, एक ही को से काम चलाएगा कि जहाँ भी कंटिन्यूअस आ रहा है वहाँ V4। हम शुरू में इन बोले ना कि कंटिन्यूअस हो, चाहे वो सिर्फ कंटिन्यूअस हो, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, या पास्ट कंटिन्यूअस, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, अगर उसमें कंटिन्यूअस टर्म लगा हुआ है, अगर कंटिन्यूअस लगा हुआ है तो हर हालत पर उसमें V4 देना है, जो भी वर्ब आएगा। ये आपको माइंड में सेट रखना है। तो ठीक है, यहाँ पे V4 दे दी। अब आ जाइए पास्ट परफेक्ट, तो ही है, और है तो परफेक्ट, और परफेक्ट का मतलब होता है कि हैव हैज़ देना। लेकिन हैव हैज़ बताएं हम प्रेजेंट में, और यहाँ तो चल रहा है पास्ट। यहाँ पे तो ना तो आप हैव दे सकते हैं ना ही हैज़ दे सकते, तो देंगे हम क्या? ना ही हैव ना ही हैज़। तो हैव या हैज का पास्ट फॉर्म हैड होता है, और पास्ट टेंस में जो वर्ब पहले धराता है उसको V2 में बदल देना है। तो बस यही पे बदल देना हो जाएगा ही, और पास्ट परफेक्ट इसलिए हैड, ही हैड, और खाना के ईटेन। ईटेन क्यों? देखो पास्ट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट में जो भी वर्ब आ रहा है V3। एक चीज़ नोटिस करना, आप थोड़ा सा सेटअप नीचे किए हैं तो मार्कर नीचे नहीं, एक ही मार्कर से काम चला रहा है। देखोगे कि परफेक्ट में V3 यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूअस में V4 यूज कर रहे हैं, इंडेफिनिट में V2 यूज नहीं कर रहे। इंडेफिनिट की वजह से नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम इंडेफिनिट के कारण यूज कर रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। हम बोले कि पास्ट टेंस में जो भी वर्ब पहले आ रहा है उसी को V2 में बदलना है, और इसी वजह से इट का पास्ट ऐड होता है, तो ऐड दे दिए। ज़रा आगे देखते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो ही, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और इसके वजह से हैव बीन या हैज़ बीन होता है। यहाँ पे हैड बीन होगा। हैड बीन क्यों बोले हैं ना कि पास्ट है, पास्ट है, पास्ट है, और अगर पास्ट है तो जो भी वर्ब पहले धरा रहा है उसी को V2 में बदल दो, इसलिए जाता है हैड हो गया हैड बीन, और खाना के ईटिंग, ईटिंग, फिर ईटिंग। ईटिंग कब कब होगा? देखो जब जब V4 मिलेगा तब तक समझ जाना कंटिन्यूअस है। एक मिनट थोड़ा सा, एक अब चलिए सही दिख रहा होगा, ऐसे दिखाई देने में प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा हमको झुकना पड़ रहा था, कैमरा नीचे था, अब थोड़ा सामने सामने आ गया, सही है। हम आपसे क्या बात कर, हाँ कह रहे थे यहाँ पे कि फिर V4 आ गया। देखो हम कहे थे ना कि ग्रामर अगर आपको हम पढ़ाएंगे तो एक एक चीज़ हम 20 बार नहीं, 20 बार नहीं, 100 बार बोलेंगे, जिनमें आपके माइंड में सेट हो जाए, क्योंकि मेरा काम ही है हर चीज़ को रिवीजन करना, आपके माइंड में सेट कर देना। अब यहाँ पे क्या हम सेट कर रहे हैं आपके दिमाग में, एक ही चीज़ हम बार बार बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? V4 तभी दीजिए जब कंटिन्यूअस हो, हिंदी में जब रहा रही हो। अगर हिंदी में रहा रही लगल है तो आप V4 दीजिए, मतलब ईटिंग, गोइंग, कमिंग, ये सभी चीज़ आप, मतलब भर में ING आप लगा सकते हो, तो कंटिन्यूअस में।
चाहे वो सिर्फ कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर उसमें कंटिन्यूअस टर्म है तो आपको V4 देना हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक हो गया। अब ज़रा फ्यूचर की बात की जाए। फ्यूचर नीचे लिखे दिखेगा, दिखेगा, ऑफ कोर्स दिखेगा। मान लीजिए कि हम बात करते हैं फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसी को फ्यूचर इंडेफिनिट में कन्वर्ट करो, फिर फ्यूचर परफेक्ट में कन्वर्ट करो, नहीं फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट में, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इन सब में कन्वर्ट करें। तो जैसे प्रेजेंट के बारे में हम समझाएं, पास्ट के बारे में समझाएं, वैसे ही फ्यूचर के बारे में आपको समझा देते हैं कि फ्यूचर जब भी आएगा, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, मतलब वो फ्यूचर हो, अगर फ्यूचर है तो एक बात एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, अगर फ्यूचर है तब, अगर वो फ्यूचर है या फ्यूचर इंडेफिनिट हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट, मतलब अगर फ्यूचर है, अगर वो सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है, और जब फ्यूचर टेंस का है तो एक बात श्योर एकदम बांध लीजिए कि उसमें सेल या विल लगेगा, या तो सेल लगेगा या तो विल लगेगा। अगर सब्जेक्ट में आई और वी का इस्तेमाल कर रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप, अगर कॉपी आपके पास है तो लिख लीजिए, अगर कॉपी है तो नोट डाउन कर लीजिए कि अगर सब्जेक्ट में आई और वी है, सब्जेक्ट अगर आई और वी है, अगर सब्जेक्ट आई है या वी है, तो जब सब्जेक्ट आई और वी रहेगा तो सेल लगाना है, जब सब्जेक्ट आई और वी रहेगा सेल लगाना है। लिख लो बाबू, तुम लोग करते क्या हो ना कि कॉपी वॉपी रखते हो ने, ऐसे ही सुन रहे हो राम कथा रामायण, बाद में फिर कहते समझ में नहीं आता। लिख लीजिए कि अगर सब्जेक्ट आई और वी है, अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो आई और वी के साथ सेल लगेगा, आई और वी के साथ सेल लगेगा, और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा। आई और वी इन दोनों के साथ सेल और बाकी के साथ विल। तो छोटे छोटे बातों पे ध्यान देना है, क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े बच्चे को देखें, बच्चा उसको नहीं कह सकते, वो मतलब टीनेजर, आप लोग किशोरावस्था में चले गए हों या कहिए कि आप जवान हो गए हों, और बच्चे वो ना वो सब तो जवान हो जाता है, जवान जो विद्यार्थी है उन लोग में भी देखते हैं कि ये सब गलती करने की आदत होता है, सेल कहाँ विल कहाँ लगाना है था पता नहीं चलता, उल्टा पुल्टा लगाते रहता है। हालांकि विल तो हर एक के साथ लगेगा, लेकिन सेल हर एक के साथ नहीं लगेगा, आई और वी के साथ। विल तो खैर कहीं भी लगा दीजिए, सब में चलता है, उसके लिए गलती नहीं होगा, वो भी बताएंगे क्यों नहीं होगा। आई और वी के साथ सेल समझे और बाकी सब के साथ विल, इतना माइंड में सेट होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या चल रहा है, ही, और ही के साथ तो विल देना नहीं, अभी मतलब सेल देना नहीं, अभी मैं बताएं कि साथ विल देना, तो ही विल हो जाएगा, और ही विल ईट, देखो फ्यूचर टेंस जो है वो ऐसे भी मॉडल है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसमें विल लग रहा है, और मॉडल एक्सिलरी वर्ब हम पहले भी पढ़ा चुके हैं कि शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, यूज टू, आउट टू, डेयर टू, मतलब 13 गो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, और उन 13 गो में विल भी आता है, विल 13 गो में आता है। और मॉडल एक्सिलरी वर्ब में एक बात हम आपको एकदम पूरा जोर दे के बोले थे, जो हम स्टूडेंट से भी पूछे थे 11th वाले से अपने कोचिंग में, उन लोगों से पूछे, कुछ दिए तो गलती बताया। क्या गलती था उस दिन, अगर आपको याद हो तो? हम बोले थे कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद जब भी वर्ब आएगा
तो हमेशा भी वन आएगा, हमेशा भी वन आएगा। जब भी वर्ब आएगा तो हमेशा भी वन आएगा। ये एकदम माइंड में सेट रखना। जब भी वर्ब आएगा तो भी वन आएगा। भी वन के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। इसका मतलब है शैल या विल के बाद अगर आप सोच रहे हो कि भी टू देंगे या भी थ्री देंगे, तो पहले तो ये सब बात आप निकालिए कि भी टू भी थ्री इस सब के बारे में अगर आप सोच रहे हैं। शैल या विल के बाद जब भी यूज होगा तो हमेशा भी वन ही इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हम दिए ही विल, और ही विल के बाद इफ देना है। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो ही विल होगा और ही विल बी तो होगा। कहेंगे बी क्यों दिए, क्योंकि ही विल और उसके बाद देना है ईटिंग। अब तुम पूछ सकते ईटिंग क्यों देने के लिए इतना एकदम अकबक है, ईटिंग देने के लिए क्यों आपका एकदम जान निकल जा रहा है। देखो बाबू, ईटिंग देने के लिए मेरा जान नहीं निकल रहा है, ज़रा इसमें ध्यान दो। एक कंटिन्यूअस है, भले ही कोई भी कंटिन्यूअस हो। हम बोले हैं ना कि किसी भी तरह का कंटिन्यूअस हो, या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टर्म अगर उसमें लगा हुआ है तो आपको भी फोन ही देना है। हिंदी में कैसे पता करेंगे सर? तो हिंदी में जिस सेंटेंस में वर्ब के अंत में, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, मतलब रहा रही ऐसा लगल रहे, तब आपको आईएनजी देना है। इनिशियली स्टेज में यही पहचान होता है हिंदी में। और इंग्लिश में तो खैर कंटिन्यूअस है तो आपको भी फोर देना ही है। दुनिया के कोई भी ताकत इसको गलत नहीं कर सकता इंग्लिश में। हिंदी में तो चलो भाई रहा रही नहीं है फिर भी आईएनजी लग जाता है। जैसे मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूँ, अभी खड़ा में रहा रही नहीं है फिर भी आई एम स्टैंडिंग बोल रहे हैं। सोचो, रहा रही नहीं है फिर भी आई एम स्टैंडिंग बोल रहा है, मतलब रहा रही नए होने के बावजूद भी आई एम स्टैंडिंग बोलना पड़ रहा। तो सेंटेंस में रहा रही नहीं है तो डेफिनेशन पे जाइए कि काम कंटिन्यू है, खड़ा है, हम खड़ा हैं, काम ही कंटिन्यू है। अगर काम कंटिन्यू है तो कंटिन्यू झलक रहा, कंटिन्यूअस होगा आई एम स्टैंडिंग। तो रहा रही के पीछे नहीं दौड़ना, लेकिन अगर इंग्लिश में बोल दे कि वो कंटिन्यूअस ही है, अब अगर कंटिन्यूअस ही है तो आपको आईएनजी लगाना ही पड़ेगा वर्ब के साथ में। तो ईटिंग तो बोलना ही पड़ेगा। आप ईटिंग 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 आप बोलेंगे, बट ग्रामर वाला रोग इसको गलत कर देंगे, अब हमारा दिमाग खराब हो जाएंगे। हम पढ़े आईएनजी लगाई, आई गलत कर दी, हम ना बर्दाश्त करेंगे, ऐसे कर दिए। अरे नहीं यार, तू सही हो अपने जगह पे, वो भी सही है, हम सही है, मतलब आईएनजी लगाना। और ये कह रहा है कि शैल विल के बाद बिफोर नहीं देना है, तो दोनों सही कैसे होगा? तो बोले थे कि जहाँ पर भी अगर एक्स्ट्रा वर्ब देना पड़े, मजबूरी हो जाए, एकदम देना ही देना है, तो बी दीजिए। इसलिए यहाँ पे ही विल बी ईटिंग हो गया। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो ही विल और हैव, ही विल हैव और ईटेन, ही विल हैव ईटेन। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो ही विल हैव बीन ईटिंग। एक चीज़ देख रहे हो थोड़ा सा कि नीचे सेटअप करने से हमको फ़ायदा है, आप क्या, हम भी देख लेते हैं कि आप क्या देख रहे हो नहीं देख रहे हो, ऊपर नहीं देख पाते थे, यहाँ पे सामने देख लेते हैं। जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस आ रहा है तो हैव बीन, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या इसमें आ जाइए, इसमें हैड बीन, और प्रेजेंट में आ जाए तो हैज़ बीन, मतलब हैव बीन, हैज़ बीन। कल हम थोड़ा सा और सेट कर लेंगे, मार्कर उर्कर चेंज कर लेंगे, आज एक ही मार्कर से काम चलाइए आप लोग, क्योंकि आप लोगों को 2-3 मार्कर का आदत है, आपको क्या हमको भी आदत है। 2-3 मार्कर से लिखने से ये होता है कि मेन पॉइंट थोड़ा सा झलक जाता है, रेड पेन, ग्रीन पेन, ब्लैक पेन, इन सब चीज़ों से। तो कल हम मार्कर सुधार लेंगे। हम ये कह रहे थे कि कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है, देखो रूल हम आगे भी बताएंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। हैव बीन, हैज़ बीन देना है, पास्ट है तो हैड बीन देना है। अब फ्यूचर में तो टेंशन ही नहीं है। आप एक चीज़ नोटिस करो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या तो हैव बीन देना है या तो हैज़ बीन देना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन देना है, फ्यूचर में
तो हैव हैज हैड के झमेले नहीं, वहाँ हैव बिन देना है। देखिए कॉपी पेन निकालिए और नोट कर लीजिए। कॉपी पेन निकालो, एक दो को रूल बोलेंगे उसको नोट कर लीजिए। पहले भी हम बोले होंगे, फिर भी अभी लिख लीजिए। कॉपी पेन है तो क्या लिखना है जो बोल रहे हैं, लिख लीजिए। लिखो प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में देखें। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों पे लागू हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में यदि सब्जेक्ट, प्रेजेंट टेंस में यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का हो, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का हो। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, ब्रैकेट में करके लिखो। यदि प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का हो, यहाँ तक लिख लिए, ब्रैकेट में करके लिखो। वह या कोई नाम, अर्थात करके ब्रैकेट में करके लिख लीजिए, ब्रैकेट में घेरो और लिखो अर्थात वह या कोई नाम, वह या कोई नाम, वह या कोई नाम, लेकिन वह या कोई नाम, जैसे वह जा रहा है, वह जा रही है, या फिर कोई नाम। और कोई नाम मतलब कोई सिंगल नाम, कोई नाम नहीं, कोई एक नाम, सिंगल नाम, कोई एक नाम। अब नाम के मतलब आप ये समझिएगा, राम, श्याम, मोहन। अच्छा सर यही सब नाम होता है। राम माने गाय भी नाम है। हाँ गाय जो है वो जानवर का नाम है, लेकिन है तो नाम गाय। कुत्ता जानवर के नाम है। आप लोगों को अदरवाइज लगेगा, अरे लेकिन है तो गाय है, बैल है, कुत्ता है, गधा है, ये सब भी तो नाम ही है। भले गधा किसका नाम है, अरे जानवर के नाम है, लेकिन है नाम, गधा है। अब छोड़ो उन सब चीज़ों को। कलम वो भी नाम है, किसका, वस्तु के। किताब वस्तु का नाम है। पटना किसी राजधानी का नाम है, शहर के नाम है। बिहार राज्य के नाम है। दिल्ली भारत की राजधानी का नाम है। तो कोई भी नाम, जैसे नाउन जो कहते हैं ना, नाम, तो अगर एक नाम हो, सिंगल नाम, तो वह रहे या सिंगल नाम, इसी को बोलते हैं थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर। ध्यान में आया? देखो दिमाग खोल लो, ठीक है। आपको सुनना तो पड़ेगा, सुनना के साथ देखना भी पड़ेगा, नहीं कि सिर्फ सुनना ही होगा, लेकिन देखना सुनना दोनों होगा। हम बोल रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस में यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का हो, मतलब वह या कोई नाम, तो जो भी वर्ब पहले आएगा, जो भी वर्ब पहले आएगा, फिर से मिला लीजिए। यदि प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का हो, तो जो भी वर्ब पहले आएगा उसका V5 इस्तेमाल करते हैं। V5 यानी कि उसका 5वां रूप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसका V5 यानी 5वां रूप लिख लिए। V5 इस्तेमाल करते हैं, यानी 5वां रूप इस्तेमाल करते हैं। V5 इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर वह है तो आप हैव नहीं यूज करोगे, हैज, क्योंकि हैव का ही V5 हैज होता है। तो हैव हैज के झमेले खत्म। यानी अब आप समझ गए कि अच्छा हैज कहाँ लगेगा। राम है तो हैज लगेगा, सीता है तो हैज लगेगा, गाय है तो हैज लगेगा, और गाय अगर ढेर सारा है तो हैज नहीं लगेगा, तब हैव लगेगा। मतलब अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का हो, जैसे मान लीजिए शिक्षक पढ़ा रहे हैं, शिक्षक पढ़ा चुके हैं, अगर एक ही शिक्षक है तो हैज लगाइए, और एक से अधिक अगर शिक्षक है तो हैव लगाइए, क्योंकि हम बोले हैं वह या कोई सिंगल नाम, ठीक है, वह या कोई सिंगल नाम। तो अगर सिंगल नाम है तब तो आप हैज का इस्तेमाल करो, वरना हैव का इस्तेमाल करो। यानी प्रेजेंट परफेक्ट में टेंशन खत्म। हैव देना है या हैज देना, आप समझ गए।
पास्ट परफेक्ट में रट्टा मार लीजिए कि हेड देना है, हेड देना है, हेड देना है, हेड देना है, रट लीजिए। ये सब चीज़ पढ़ाया है, फिर भी एक ही चीज़ में हम रटवा रहे हैं आपको, जिनमें भूल से भी गलती नहीं होना चाहिए आपसे। पास्ट परफेक्ट में हेड देना, और फ्यूचर परफेक्ट में टेंशन ही नहीं। फ्यूचर परफेक्ट में तो हमेशा हैव देना, हमेशा हैव। और रही बात फ्यूचर परफेक्ट है तो जाहिर सी बात उसमें सेल विल तो होगा, हैव तो बाद में देना, पहले सेल विल होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक पूरा कहानी हम कह दिए, समझा दिए। अब ज़रा हम कुछ बनाने के लिए आपको देते हैं, आप बनाकर घर में रख लीजिएगा, कल हम पूरा आके उसको मिला देंगे, ठीक है। अब हम कल मिलाएंगे और आप बनेले रहिएगा, दोनों देखिएगा कि हम मिला रहे हैं और तू पहले से बनेले हो, तू तो बनेले हो और हम उसको मिला रहे हैं। तो हम जो मिला रहे हैं और तुम जो बनाए हो, ये तुम बनाए हो, अभी मान लो हम मिला रहे हैं, अगर तुम बनाए हो और हम मिला रहे हैं, दोनों मिल गया, समझ जाओ कि आपको समझ में आ गया। और हम मिला रहे हैं कुछ और तो बनेले कुछ, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया। और नया है तो कल पूरा क्लियर कर देंगे। आज हम कुछ होमवर्क देते हैं, उसको ज़रा नोट कीजिएगा, ठीक है। और दो बातें आपसे पूछनी है, आंसर कमेंट में नहीं करना। आंसर मतलब ये नहीं कि आप क्या बनाए नहीं बनाए, आज दो बातें पूछेंगे वो जवाब ज़रा देना है। पहली बात तो ये कि मेरे हिसाब से हम अपना मंतव्य बता देते हैं, जैसे कुछ बुतरू मेरे हाँ में हाँ भी भर देगा, तो चलो हाँ में हाँ भर देगा तो अच्छा बात है। हम तो चाहते हैं यार कि आप लोग हाँ में हाँ भरो, ठीक है। पहली बात तो ये कि पहला क्वेश्चन ये है, मतलब क्वेश्चन क्या है, आपसे राय ले रहे हैं, राय से ला रहे हैं, फीडबैक लेना। तो फीडबैक क्या लेंगे यार, जैसे हम अगर गलत पढ़ा रहे हैं तो हमको खुद एहसास होता है कि हम गलत पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं तो हमको एहसास होता है हम सही पढ़ा रहे हैं। वीडियो अच्छी तरह से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है तो हमको एहसास होता है कि रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। लाइट अच्छा नहीं, हमको पता चलता है यार लाइट अच्छा नहीं है, साउंड अच्छा नहीं, आई नो कि साउंड अच्छा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ हम डेली नहीं पढ़ा रहे सर, हमको पता है डेली नहीं पढ़ा रहे, समय के साथ हर चीज़ सुधार लेंगे हम अपने आप को। तो पहला राय तो आपसे ये लेना है कि क्या हम बोर्ड पर ऐसे ही लिख लिख के पढ़ाएं या पीडीएफ से पढ़ाएं। मेरे हिसाब से तो लिख कर ही ज़्यादा अच्छा है, समझ में आता है। आप बताइएगा, लिख कर या फिर प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट कर। पहला क्वेश्चन है आपसे, मेरे हिसाब से पूरा अगर हमसे पूछते हो तो लिख कर ज़्यादा अच्छा है। चलो ये तो हम ही बोलते हैं तो आप लोग बता दीजिएगा। और दूसरा ये पूछना था कि क्लास हम यही रिकॉर्ड करें या ऊपर रिकॉर्ड करें, मतलब हमको ऐसा लग रहा है ना कि ऊपर से ज़्यादा बेहतर शायद हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। ऊपर थोड़ा सा शोर शराबा हल्ला गुल्ला ये सब होने की वजह से क्लास को हम रिकॉर्ड अच्छे तरह से नहीं कर पाते थे, और इस तरह का एक्सप्रेशन भी नहीं जमा पाते थे, और ऐसा लाइट वाइट भी ऊपर नहीं है इस तरह का है। लाइट तो इससे ज़्यादा है लेकिन उतना बड़ा हॉल ही है ना, तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता। और इस कमरे में लाइट ज़्यादा नहीं, छोटा बल्ब है लेकिन पूरा रिफ्लेक्ट होता है। तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या आपको यही पढ़ना अच्छा लगता है या फिर जैसे हम क्लास पहले रिकॉर्ड कर रहे थे, आज वाला क्लास अच्छा है या पहले वाला क्लास अच्छा है। सिर्फ ये बताइएगा कि सर क्लास आज वाला अच्छा था या आज वाला क्लास अच्छा था। नहीं सर आज वाला क्लास बड़ी बेकार था, पहले ओके ठीक था, पहले वाला ठीक था। तो प्लीज़ ये ज़रूर बताना, ये जानना ज़रूरी है मेरे लिए, ये फीडबैक जानना ज़रूरी है। पता चले यहाँ पढ़ा रहे हैं और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है वही वाला बड़का बोर्ड, थोड़ा सा छोटा बोर्ड है, उससे उतना बड़ा नहीं है, छोटे बोर्ड है। तो अगर वहाँ अच्छा लग रहा है तो वहीं पढ़ाएंगे, और अगर ये अच्छा लग रहा है तो जैसा कहिएगा वैसा करें। तो प्लीज़ यार ये ज़रूर कमेंट करना, आप लोग कुछ नहीं करते तो ये ज़रूर करना कि क्या यहीं रहे थे क्लास या हम ऊपरे सेटअप कर दें। हम अपने हिसाब से क्या आपको बोले कि यहाँ पढ़ाएंगे, बोल तो दिए हैं, लेकिन अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा तो हम ऊपर पढ़ाना शुरू कर देंगे पहले से। चलिए अब होमवर्क देते हैं, आज बहुत ज़्यादा बोल दिए। इसमें प्रॉब्लम ये होता है ना कि जल्दी मिटता नहीं, इसमें और अपना सब में कुछ न कुछ डिमेरिट है ही है।
मुश्किल से उठाने में चलिए, नहीं होगा तो बोर्ड को ही चेंज कर देंगे यहाँ से, इसको मिटाने पहले। तो हम कुछ दे रहे हैं ना, आप ज़रा बना लीजिएगा एक बार। फिर तो हम कल ये हैं, आई राइट ए लेटर, पहला नंबर। ये कौन सा टेंस है हम ये नहीं जानते हैं, बस आपको 12 टेंस में बदलना है। दूसरा नंबर, ही हैज़ बिन वर्किंग। कल इतना नहीं बोलेंगे, ठीक है, कल आएंगे और सिर्फ मिला के चले जाएंगे, आप मिला लीजिएगा। तीसरा नंबर, सी वाज प्लेइंग। चौथा नंबर, माई फादर विल टीच मी। पाँचवा नंबर, इट विल हैव बीन रेनिंग, विल हैव बीन रेनिंग। बस 5 एक क्वेश्चन देते हैं, 12 बचे 60 सेंटेंस बन जाएगा। अगर सेंटेंस में लिखोगे ना तो 5 को है और पाँचों के 12 टेंस में कन्वर्ट करना है। तो 5 और गुने में 12 यानी कि 60 सेंटेंस आपसे वो बन जाएगा, और 60 को अच्छा खासा होता है। तो इतनी देर तक आप क्लास में बने रहें, आराम से शांति से इस क्लास को सुने, जो भी हम बोले उन सब बातों को आप सुनते रहे। और थोड़ा सा नीचे हमको भी बोलने में अच्छा लगा, फ्रीली माइंड से हम भी बोले। ऊपर थोड़ा सा ध्यान इधर उधर, मेन है कि कमरा छोटा है तो ध्यान आपके पास रहता है, वहाँ पे इन्हें उन्हें ध्यान चाइनीज भटक जाता है, या नहीं भटकता है, डायरेक्ट आपसे बात करते रह जाते हैं। तो आज ऐसा हुआ कि सेटअप चेंज हुआ, जगह चेंज हुआ, थोड़ा सा कल से बोलेंगे, कब पढ़ाने में ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो इतना देर आप सुनते रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पर, ठीक है। इसी टाइम पर तो नहीं बोलेंगे, आज का क्लास जो मिला होगा लेट से मिला होगा। देखो प्रॉब्लम ये है कि जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम था अभी, और फिलहाल 1-2 घंटे से क्या 3 घंटे से नेटवर्क ही नहीं है किसी तरह से। वो बोला तो 9th का जो मैथ पढ़ा है वो तो अपलोड हो गया, और फिर जब नेटवर्क आया तो ऊपर गए कि जाते हैं मैं पढ़ा के रिकॉर्ड करेंगे, तो बगल वाला इतना गाना बजेले है, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। अब सोचो, चुराने वाला काम तो हम करते हैं, हम अक्षय कुमार हैं, आई एम अक्षय कुमार, बट चुरा हो रहा है। तो हमको लगा चलो भाई तू ही दिल चुराओ, हम अपना काम चुराते हैं, हम पढ़ाने के नीचे आ गए। तो ये वाला क्लास लेट से मिला होगा, बाकी हर दिन आपको टाइम पे मिल जाएगा 8:30 बजे। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय।